कितने लोगों को ये बात पता है कि उपनिषद ये बोलते हैं कि जो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट चीज है ना वो नॉलेज नहीं है, राइट? वो जो तुम पढ़ाई करते हो सीखते हो, दैट इज नॉट द हाईएस्ट थिंग। सबसे ऊपर सबसे ऊंचा कुछ है तो ज्ञान है। लेकिन जब लोग इस लाइन को सुनते हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र है, सुंदर है, डिवाइन है, तो सोचते हैं कि जो किताबों से पढ़ रहे हो, तुमने किसी को सुन लिया, किसी गुरुजी को सुन लिया या कोई किताब पढ़ लिया, जैसे तुमने कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ लिया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर जा रहा है वही सबसे प्योर है, हाईएस्ट है। नहीं भाई, नहीं। उपनिषद उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? अब मैं ओशो का हाथ बुक में क्यों लिया हूं, मैं यहां पे आऊंगा, राइट? उपनिषद जब ज्ञान की बात करते हैं तो पहले तो ये समझो, ज्ञान वर्ड और नॉलेज दोनों अलग है। हम ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज ट्रांसलेट कर देते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। उपनिषद जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड माइंड, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट ट्रुथ। जब तुम जो बूंद हो ना, जब जाके समुद्र में मिल जाओगे और तुमको रियलाइज होगा तुम पूरे पूरे समुद्र थे, अहम ब्रह्मास्मि, तो उस समय जो सत्य तुम्हें दिखेगा, समझ नहीं आएगा किताब पढ़ के, तुम्हें दिखेगा, तुम हो गए। ओके, जब कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन से कि भाई लड़ो यार, तुम कौन हो लड़ने वाले, सब मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि कृष्ण समुद्र बन चुके हैं, समुद्र बोल रहा है, राइट? तो इस ज्ञान की बात कर रहे हैं उपनिषद, किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, राइट? और यहीं पे ओशो आते हैं। ओशो ने 2 लाख से ऊपर किताबें पढ़ रखी थी, राइट? लेकिन ओशो ये भी बात बोलते थे कि अगर पहले तुम्हें वो मेडिटेटिव स्टेट का टेस्ट नहीं मिला और तुमको सही ज्ञान नहीं आया, मतलब रियलाइजेशन एक लेवल का, तो एक किताब पढ़ना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओशो किताब पढ़ने के अगेंस्ट में नहीं थे, बट बोलते थे कि अगर सही पर्सपेक्टिव के साथ इंफॉर्मेशन नहीं लोगे तो इंफॉर्मेशन तुम्हारे अगेंस्ट में ही काम करने लगेगा, राइट? और इसलिए जो इंडिया का पूरा पूरा गुरुकुल सिस्टम था वो इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं था। वहां पे पहले तुमको उस मेडिटेटिव स्टेट में डाला जाता था, एक सही प्रोस्पेक्टस दिया जाता था, राइट? कि किस माइंडसेट के साथ तुम्हें किताबों को पढ़ना है और गुरु जो नॉलेज दे रहे हैं उनको लेना है, ताकि तुम सही से उसका यूज कर पाओ। So I hope you get it what I'm saying.